एक स्टोरी आपको छोटी सी शेयर करेंगे जी। एक किंग था। अब उस समय जब वो जंगल में जाता था तो उसको पाँव में कांटे भी चुभते थे, धूप भी लगती थी, जी। पाँव गंदे भी होते थे, तो वो बहुत परेशान था। जी। उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी इस समस्या का समाधान कर देगा तो मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। ओके। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए। किसी ने सजेस्ट किया कि आप सब जगह कालीन बिछा दीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। किसी ने कहा कि आप जब जंगल में शिकार के लिए जाते हैं तो उस एरिया को साफ़ करवा लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या ये सही सोल्यूशन है? लेकिन एक समझदार व्यक्ति था। उसने क्या किया, उसने कहा राजा मैं आपका काम कर दूंगा, रातों रात कर दूंगा। उसने कहा इतना आसान है ये? राइट। तो उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस रखना होगा कि आप मुझे इनाम देंगे। ओके। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके लिए एक पेयर जूता बना के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें जी। तो वो हर समय पॉसिबल नहीं भी हो सकता है या राइट। प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। लेकिन हम खुद को चेंज कर लें और एडजस्ट कर लें एनवायरनमेंट के हिसाब से तो वो कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यस। तो जो आपने कहा कि 5 लोग जो हैं जी। उनके माइंडसेट से मेरा माइंडसेट बनेगा, वो राइट। बिल्कुल करेक्ट है। जी। अब एक तो ऑप्शन है कि हम उन 5 लोगों का माइंडसेट चेंज करें। राइट। एक है कि मैं अपने माइंडसेट का ध्यान रखूं कि उनके नेगेटिव माइंडसेट का मेरे ऊपर असर ना हो। आए, और इसी को कहते हैं इनर वर्ल्ड की क्लीनिंग करना। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। ब्रदर, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को न्यूली एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे अगर हम अपने मास्टरमाइंड को चेंज कर रहे हैं या फिर हम कोई आदत बदल रहे हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, या अपने इनर वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं, हर एक पर्सपेक्टिव में एक चीज़ कॉमन है, वो है चेंज। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट। राइट। ये मैंने सुना है बचपन से। जी। इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि चेंज जब कोई भी चीज़ होती है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, और साइंटिफिक वर्ल्ड का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, क्योंकि अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम शायद काफ़ी बड़ी चीज़ को मास्टर कर लेंगे, यू नो। सो बिल्कुल आपने ठीक कहा, सारा खेल ही ब्रेन और माइंड का है। जी। सारा खेल ही ब्रेन और माइंड का है। तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि एक समय था जब सब कुछ बाहर का बहुत अच्छा था। जी। एवरीथिंग वाज गुड। या। तो उस समय में हमारा जो माइंड था वो भी क्लीन था। तो उस समय जो भी हम करते थे सब कुछ अच्छा होता था और उसका आउटकम था कि सभी खुश रहते थे, सब सुखी रहते थे। जी। लेकिन फिर समय के साथ ऐसा हुआ कि बाहर नेगेटिविटी बढ़ती गई। राइट। नेगेटिविटी बढ़ने से क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट हमारे इनर वर्ल्ड पर भी आने लगा, हमारी थॉट्स में भी पोल्यूशन आने लगा और उससे हमारे एक्शंस भी ख़राब होने लगे। राइट। तो क्लीनिंग की किस समय ज़रूरत होगी, जब बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा क्लीन है या जब बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा नेगेटिव है? जब नेगेटिव है। नेगेटिव है। राइट। तो इनर वर्ल्ड को क्लीन करने की आज के समय में जितनी ज़रूरत है उतनी शायद आज से 100 साल पहले नहीं थी। ओके। तो जो कहते हैं पहले 100 साल पहले कि इनर वर्ल्ड को क्लीन करना, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, तो उस समय में हो सकता है कि ओल्ड एज में काम चल जाता हो। राइट। लेकिन आज आप देखो एक छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी हाइट से ज़्यादा तो उनके बैग्स बड़े हैं जी। तो ऑलरेडी वो प्रेशर के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं ज़िंदगी की। और ऑनलाइन जो है उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है जी। कि नेगेटिव एनवायरनमेंट से वो घिरे हुए हैं। जी। तो अगर हमने एट द अर्ली एज ही स्टार्ट नहीं किया, उनको सिखाया नहीं कि आपको अपने इनर वर्ल्ड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो बहुत जल्दी उनके थॉट्स पोल्यूट हो जाते हैं और वो थॉट्स पोल्यूट होने से फिर उनके एक्शंस भी पोल्यूटेड होते हैं, और अगर एक्शंस ख़राब होंगे तो उनकी डेस्टिनी भी फिर ख़राब हो जाती है, जो आज हो रहा है। राइट। तो एवरीबडी इज़ इन पेन, एवरीबडी इज़ इन स्ट्रेस, या। और उसका रीज़न ये है कि उनकी थिंकिंग पैटर्न ठीक नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपने इनर वर्ल्ड को क्लीन करने की ध्यान नहीं रखी। बिल्कुल।